बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज अब हम क्या करें, अब तो समाज ऐसा हो गया कि भजन करने वाला जो है वो तो बिल्कुल अलग थलग पड़ जाता है। जो आज की तथाकथित सोसाइटी है, बोले हम लोग तो अब सोसाइटी में मूव ही नहीं कर सकते, हम तो बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं। और मैं समझता हूं ऐसा होता है, ऐसा है। अब भाई ऐसा यदि है और ऐसा यदि हो गया है या हो रहा है तो भाई वहीं जाकर तो अब नहीं चिपट सकते उनसे, क्या करोगे? अपने आप को अलग रखना है। अब अपने आप को अलग रखने के लिए, भीड़ से अलग रहने के लिए आपको भीतर का बल चाहिए। और मैं तो वैसे भी ये समझता हूं भीड़ का हिस्सा बन जाना कोई मुश्किल काम तो नहीं है। जहां सब जा रहे हैं लो आप भी चलो, इसी को ही तो भेड़ चाल कहते हैं ना। सब जा रहे हैं आप भी चलो। देखो कितना बड़ा ये आश्चर्य है, हम अपनी आंख से देख रहे हैं। एक समय ऐसा था जब मदिरा पीने वाले व्यक्ति को यहां वहां छुपना पड़ता था। आज ऐसा समय आ गया जो व्यक्ति नहीं पीता है उसको अपने आप को सही प्रमाणित करना पड़ता है उन लोगों की भीड़ में। ऐसा समाज हो गया, ऐसी विकृति समाज में आ गई और कितनी तीव्र गति से आ गई और आती जा रही है और आगे पता नहीं क्या होगा। इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा था भाई मार्ग तो कठिन है, ये कठिन मार्ग है, बीहड़ बाट है, सो छोड़ना नहीं। इस सत्य के, इस भजन के, इस भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए जो उत्साह, धीरज और निश्चय चाहिए मिलेगा कहां से? सत्संग से ही तो मिलेगा, संत से ही तो मिलेगा। वही आपको धीरज भी देगा, वही आपको प्रोत्साहित भी करेगा और उसी की सन्निधि में निश्चय भी बना रहेगा। नहीं तो भाई बड़ा प्रबल आवेग है, माया का बड़ा प्रबल आवेग है तो छिन्न भिन्न कर देती है, सब ज्ञान ध्यान बह जाता है और बड़ी तीव्र गति से समाज में संस्कारों का ह्रास हो रहा है। और एक और बात मैं आप ही से पूछता हूं, जो कार्य अधिक लोग कर रहे हैं, केवल अधिक लोगों के करने से तो कोई कार्य ठीक नहीं हो जाता ना। आज अगर अधिकतर लोग अगर न करने योग्य कार्य करने लगे तो अधिक लोगों के करने से तो वो ठीक नहीं हो जाएगा ना। ये तो राजनीति में चलता है भाई, जिसके पास बहुमत है वही विजेता है। पर धर्म में तो ऐसा नहीं है, धर्म में ऐसा नहीं है। इसीलिए भीड़ का हिस्सा बनना आसान है, कठिन है भीड़ से अलग अपने सिद्धांत पर बने रहना। और उस अपने सिद्धांत पर बने रहने का बल, शक्ति, वो साहस, वो निश्चय, वो आपको सत्संग से मिलेगा। इसलिए मैं अपने युवा श्रोताओं से तो ये बात विशेष रूप से कहता हूं, बार बार कहता हूं। जयपुर के सत्र में भी हमने बड़े विस्तार से इस पर चर्चा की। मैं मानता हूं कि ये कठिन है, पर भाई अपने आचरण की पवित्रता बनाए रखना। आचरण पवित्र रहा तो ही जीवन में शक्ति रहेगी, तो ही जीवन में उत्साह रहेगा, नहीं तो हतोत्साहित हो जाओगे। एक परीक्षा में फेल हो जाता है और बालक सोचता है कि मैं आत्महत्या कर लूं। वो भीतर से कितना दुर्बल है, वो कितना निर्बल है भीतर से, उसके पास आत्मबल नाम की कोई वस्तु नहीं है। और आज की शिक्षा पद्धति ऐसी है, मैं बिल्कुल निसंकोच होकर कह रहा हूं, आज की शिक्षा पद्धति ऐसी है और ऐसी होती जा रही है जहां संस्कार के लिए तो कोई स्थान ही नहीं है, जहां संस्कार के लिए कोई स्थान ही नहीं बचा है। ये ऐसे वातावरण में हम कहां जाएंगे भाई? हम अपने भाव का पोषण कैसे करेंगे? एक ही विधि है कि गुरु चरणों से लगे रहना, सत्संग में बने रहना। नहीं तो हमारे भाव को पोषण मिलेगा कहां से? कहां से आहार मिलेगा भजन करने का? वो बल शक्ति कहां से आएगी? तो दुष्ट परिहरो दूर, भजत भज श्री हरि राधा। कह रहे इनको दूर कैसे रखोगे? भजत भज श्री हरि राधा, भजन से ही इनको दूर रखा जा सकता है। और बड़ी अच्छी बात है, मैं तो देखता हूं कि ये लोग ऐसे हैं, ये जो कुछ लोग हैं या बहुत लोग हैं या जितने भी लोग हैं, ये लोग ऐसे हैं कि माथे पर तिलक हो, हाथ में माला हो तो उसको तो ऐसे अस्पृश्य समझते हैं। अच्छी बात है। कल मैं आपसे कह रहा था ना, गोस्वामी जी सबसे पहले खल वंदना करते हैं, फिर खल कहते हैं हम तुम्हारी वंदना से प्रसन्न हैं, क्या मांगते हो? बोले बस आप हमसे दूर रहिए, यही मांगते हैं आपसे। तो लड़ना झगड़ना तो किसी से नहीं भाई। ये तो मैं आपसे बार बार कहता आया हूं कि इस गुत्थी को उलझाना नहीं, मन किसी से उलझाना नहीं, लड़ना झगड़ना किसी से नहीं। बुद्धि से, विवेक से अपना कार्य साध लेना। अपना कार्य साधने वाला ही बुद्धिमान है। अपना कार्य बनाते चलना, मन ही मन एक दूरी बनाकर चलना। मन को उस पाले में उछलने मत देना। एक और बात ध्यान रखना, एक बार मन हाथ से निकला, एक बार, अनेक बार नहीं, एक बार मन हाथ से निकला, फिर टिकाने अब आएगा, कब आएगा और आएगा भी कि नहीं आएगा कहा नहीं जा सकता, नहीं कहा जा सकता।
जहां तक हो सके वहां तक तो यही प्रयास करना, सत्संग में बने रहना और सत्संग की कृपा से दुष्ट परिहरो दूर, भजत भज श्री हरि राधा, भजत भज श्री हरि राधा।